नमस्कार दोस्तों, कल हम आप सबको खाता के बारे में पढ़ाए थे वित्तीय लेखांकन में जो बेसिक था। आज हम उसके आगे चल रहे हैं आपको बताने के लिए। आप सब मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो रिलेटिव्स हों जो कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, कोई ग्रुप हो वहाँ भेज दीजिए। शुरुआती वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कुछ गलतियाँ हों इसमें वीडियो में, लेकिन जो टॉपिक आपको हम बताएंगे तो एकदम सही और कंफर्म बताएंगे। तुम्हें कभी कोई डाउट नहीं रखेंगे। अगर डाउट है तो आप कमेंट में मेरे भेज दीजिएगा या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, आपको हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं कि खाता जानने के बाद उसको हम जर्नल कैसे करते हैं और जर्नल क्या होता है। बेटा, जर्नल क्या होता है कि दिन प्रतिदिन के मौद्रिक लेन देनों को दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार लेखा करने को रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। दिन प्रतिदिन के लेन देन का मतलब होता है मौद्रिक लेन देन, यहाँ पे बात आई है। जर्नल का मतलब होता है, जर्नल हम करते जो है, जब हम जर्नल करते हैं तो उसमें किसी व्यवसाय से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं, मौद्रिक लेन देन अर्थात जिसका हम मुद्रा में वैल्यू ज्ञात कर सकें। जैसे कोई आपसे कहे कि फर्नीचर बेचा तो जरूर आप पूछेंगे भैया कितने का बेचा, कमीशन प्राप्त हुआ तो कितना प्राप्त हुआ, उसकी वैल्यू मुद्रा में है। लेकिन आपसे कहें कि किसी का प्रमोशन हुआ या किसी का ट्रांसफर हुआ या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या इसका कितने रुपए का हुआ, इसकी वैल्यू आप मुद्रा माप सकते हैं? नहीं। तो जिसकी वैल्यू हम मुद्रा में माप सकते हैं उसको हम बोलते हैं मौद्रिक लेन देन का को दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में थोड़ा हम बता देना चाहते हैं कि इटली के वेनिस नगर के निवासी थे ल्यूकस पेसियोली साहब, जिन्होंने पुस्तपालन पर, बुक कीपिंग पर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द कंप्यूटर सेट स्क्रिप्चरिस। बाद में उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, बहुत सारे संशोधन हुए। उन संशोधनों के बाद में दोहरा लेखा प्रणाली आके उभर के आया और आज वर्तमान में संपूर्ण विश्व में इसी प्रणाली के आधार पर, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही लेखे जोखे किए जाते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली का बेसिक थ्योरी यह है, इसकी थ्योरी बेसिक सिद्धांत यह है कि किसी भी लेन देन के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो दो पक्षों का होना जरूरी है। बगैर दो पार्टीज के, बिना दो पक्षों के कोई लेन देन नहीं हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लें आपसे कि हम दुकान लगा के बैठ गए, कपड़ा बेचने बैठ गए, लेकिन कोई कपड़ा खरीदने वाला कस्टमर आया ही नहीं, कस्टमर तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या तुम्हारा सामान बिकेगा? कपड़ा बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। जब बिकेगा नहीं तो लेन देन नहीं होगा। इसलिए दो पार्टी का होना जरूरी है, दो पक्षों का होना जरूरी है किसी भी लेन देन के लिए। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। तो आइए हम जानते हैं कि वो दो पक्ष, उस दो पक्ष के लिए, यानी किसी भी लेन देन में एक पक्ष डेबिट होता है और एक पक्ष क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब, आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कॉमर्स तो पढ़ते हैं लेकिन पूरे 3 साल बीकॉम कर लेते हैं, 2 साल इंटर कर लेते हैं, लेकिन उनको डेबिट क्रेडिट के मालूम बारे में पता नहीं होता है। तो उसको समझाने का आसान तरीका है, आइए देखते हैं। डेबिट का मतलब होता है उससे दे, उससे दे, और क्रेडिट का मतलब होता है उसको दे, उसको दे। उससे दे मतलब जैसे राम है तो राम से दे, ड्यू फ्रॉम, ड्यू फ्रॉम यानी राम से दे, राम देंगे। तो जिससे तुमको पैसा मिलना है वो ऋणी होता है, कर्जदार होता है, इसलिए वो क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट का मतलब होता है उसको दे, मतलब अगर श्याम है मान लीजिए तो श्याम को दे। श्याम को दे का मतलब होता है आप देंगे श्याम को। तो श्याम का तुम कर्जदार हो ना, यानी हम कर्जदार हैं, कंपनी कर्जदार है, तो क्या होगा? श्याम को दे का मतलब हुआ हम श्याम को देंगे। तो श्याम धनी है, यानी इन्होंने मुझे लोन दिया है, तो श्याम क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। एक बार फिर सुन लीजिए, डेबिट का मतलब होता है उससे दे, मतलब उससे दे है, वो देगा, तो इसका मतलब हुआ हमें मिलेगा। तो वो देगा, नहीं देने वाला जो होता है वो डेबिट होता है, तो जो ऋणी होता है वो क्या होता है? डेबिट। और यहाँ क्रेडिट का मतलब होता है उसको दे, उसको दे का मतलब होता है हम उसको देंगे, यानी कंपनी उसको देगी, यानी कंपनी ऋणी है किसके प्रति? उसके प्रति, तो क्या हुआ? धनी। ये है डेबिट और क्रेडिट का मतलब। कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन के मौद्रिक लेन देनों को दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार
दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली का नियम है कि किसी भी लेन देन के लिए दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो मैंने आपको बताया क्या, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट करने का नियम है खाता के हिसाब, जो खाता हम आपको कल पढ़ाए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होगा, रियल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, सारे अकाउंट्स के अलग अलग रूल हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। तो वो रूल आपको हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में। बहरहाल अभी ये जानिए कि जर्नल क्या है, जर्नल का प्रारूप क्या है, और प्रारूप जानने के बाद कैसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, या किसे हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। आइए, तो बेटा कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन के मौद्रिक लेन देनों को दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार लेखा करने को रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। यानी किसी व्यवसाय में जो भी लेन देन दिन प्रतिदिन होते हैं, जैसे राम को माल बेचा, राम से माल खरीदा, शाम को माल बेचा, कमीशन दिया, कमीशन मिला, वेतन दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो लेन देन होते हैं इनको हम दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जब पुस्तकों में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। इसका प्रारूप है, हम जर्नल प्रोफार्मा क्या है, किस प्रारूप में हम जर्नल करेंगे, तो उसका प्रारूप है 5 कॉलम का। कोई तुमसे पूछेगा कि जर्नल के प्रारूप में कितने कॉलम होते हैं, तो आप बताएंगे 5। कितने? 5। कौन कौन से? डेट होता है, पार्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट का मतलब आप लोग जानते हैं दिनांक, पार्टिकुलर का मतलब होता है विवरण यानी ब्यौरा, जिसमें हम पूरा ब्यौरा देते हैं। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मीन्स खाता पृष्ठ संख्या, मतलब कि जो हम जर्नल किए हैं इस जर्नल का जो अकाउंट बना है वो किस लेजर में किस पृष्ठ पर है, ये बताता है हमको एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब बेटा बात यह आई, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि हम एलएफ में कुछ क्यों नहीं लिखते हैं। तो बेटा हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको सिर्फ एग्जाम में पेपर देना है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आना है। तो हमको खाता बही नहीं बनाना, हमको व्यापारी हैं। जो लोग व्यापारी होते हैं ना, वो लोग इसमें एलएफ में लिखते हैं किस पेज पर इसका लेजर किया गया है। आगे आते हैं बेटा, तो डेट हो गया, जिसमें डेट लिखते हैं, दिनांक किस तारीख को कौन सा लेन देन हुआ क्रम वाइज, पार्टिकुलर में उसका विवरण होता है, ब्यौरा होता है, अमाउंट डेबिट जो डेबिट का अमाउंट होता है वो डेबिट दिखते हैं, जो क्रेडिट का अमाउंट होता है वो क्रेडिट में दिखाते हैं। तो बेटा आज इस वीडियो में आपको हमने क्या बताया, जर्नल क्या है, जर्नल का प्रारूप क्या है, और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार डेबिट किसे कहते हैं और क्रेडिट किसे कहते हैं। तो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे जर्नल का नियम क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अकॉर्डिंग, और उस जर्नल के नियम के अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो बेटा आप सब अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके संपर्क में जो भी लोग हैं उनको इसको फॉरवर्ड करिए, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें, और इसको अच्छे से देखिए, समझिए। आपके अकाउंटेंसी की पूरी चीज़ आपको इस वीडियो पर मिलेगा। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस हमेशा आपके लिए तत्पर है। धन्यवाद।